पीडीपी की क्या है चुनौतियां? 2014 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी ने पुंछ और राजौरी से 28 सीटें जीती थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी ने भाजपा के साथ सरकार बनाई थी। 2002 के चुनाव में पीडीपी ने 16 सीटें जीती थी, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन का नेतृत्व किया था। इस चुनाव में पीडीपी की सबसे बड़ी परीक्षा है। गठबंधन के लिए किसी भी पार्टी का साथ नहीं मिल रहा है। पूर्व विधायकों व नेताओं का पार्टी छोड़ना बुरे संकेत। पीडीपी हाल के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन के साथ ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। जैसा कि मालूम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पीडीपी घाटी में अकेले चुनाव लड़ रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सबसे बड़ी परीक्षा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब तक पीडीपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 31 निर्वाचन क्षेत्रों के प्रभारियों की घोषणा की है। इन घोषणाओं ने पार्टी में एक बड़ा विद्रोह पैदा कर दिया। कई प्रमुख नेताओं ने नाराज होकर पार्टी छोड़ चुके हैं। घाटी में 47 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आवामी इत्तेहाद पार्टी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की व्यवस्था पर बातचीत के दौरान फारूक अब्दुल्ला व उमर पीडीपी से गठबंधन के सवालों को टाल दिया। इससे संकेत मिलते हैं कि पीडीपी को शामिल करना महज अटकलें थे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता ने कहा कि पीडीपी ने लोकसभा चुनाव में हमारे 2 उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिन्हें इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के रूप में मैदान में उतारा गया था। हम विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए उसे कैसे बैठा सकते हैं? चौधरी कमर साहब का इस्तेमाल करते हैं। पार्टी में कुछ देर के लिए अलग हो गए थे, मुझे खुशी आज दोबारा वापस आ गए हैं और इनका अपना लोगों में अपना एक असर रसूख है। इस वक्त हमारी जमात क्या पूरा जम्मू कश्मीर पिछले 5 साल से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हालात ऐसे हैं कि बात करके भी बात नहीं की जाती है। डर है, खौफ है, अब कोई दिखाता नहीं पर अंदर से सबको डर है, मुश्किलात है। तो ऐसे में जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी पार्टी को मजबूत बनाते हैं, तो उससे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज मजबूत बनती है पार्टी में। आपको बता दें कि पीडीपी अपने गठन के बाद से 1999 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुख्य प्रतिद्वंदी थी। पिछले 25 वर्षों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बार सत्ता से बाहर रखा। लिहाजा मुख्य प्रतिद्वंदी को फिर से संगठित करने में मदद क्यों करनी चाहिए, जो 2019 के बाद अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वहीं कांग्रेस पीडीपी का जिक्र तक नहीं करना चाहती। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार पीडीपी कभी भी लूप में नहीं थी और कुछ अफवाहें शुरू में फैलाई गईं, लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने खुले तौर पर गठबंधन की घोषणा की तो उन पर विराम लग गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन इंडिया गठबंधन व्यवस्था के तहत हुआ है। आपको बता दें कि अब तक पीडीपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 31 निर्वाचन क्षेत्रों के प्रभारियों की घोषणा की है। इन घोषणाओं ने पार्टी में एक बड़ा विद्रोह पैदा कर दिया। कई प्रमुख नेताओं ने नाराज होकर पार्टी छोड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार 2014 के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद भाजपा के साथ पीडीपी का गठबंधन और नेताओं कार्यकर्ताओं की वफादारी को महत्व न देने से पीडीपी में नाराजगी का बड़ा कारण माना जा रहा है। 12 से 15 जीतने योग्य पूर्व विधायकों व नेताओं का छोड़ना और पार्टी का लोकसभा चुनाव हारना एक झटका है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।